कुछ काम अगर वक्त से पहले ही कर लिए जाएं तो आप यकीन जाने मेंटली तौर पे रिलैक्स रह सकते हैं। और जब उन कामों को करने का टाइम आता है तो आपने तो ऑलरेडी करके रखे होते हैं, तो जनाब आपकी ज़िंदगी सुकून से भरपूर हो जाएगी और आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगे। तो आज वो कौन कौन से काम हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आज करने लगी हूँ रमज़ान की तैयारी। जी हाँ, रमज़ान की तैयारी। परेशान हो रहे हैं ना कि अभी तो रमज़ान बहुत दूर है, अभी कहाँ से रमज़ान की तैयारी। तो जनाब मैं इस तरह के काम करने लगी हूँ कि आप जब देखोगे ना तो आप भी आज से ही शुरू कर दोगे कि वाक़ई, क्योंकि रमज़ान में अगर हम इस तरह के काम करें ना, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े काम, तो यकीन जाने एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वेस्ट होने के साथ-साथ हमारी एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, क्योंकि ऑलरेडी ही रोज़ा रखा होता है और रोज़े में यकीन जाने इतने ज़्यादा काम करना पॉसिबल होता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी काम किए जाएँ। और ना हमें इबादत करने का टाइम मिलता है अगर हम टोटली सारा दिन किचन में ही गुज़ारेंगे या अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहेंगे या साफ-सुथराई में लगे रहेंगे। तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो कौन-कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको रमज़ान आने से पहले ही कर लेने चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए 2 पार्ट्स इसके लेकर आऊँ, रमज़ान सीरीज़ शुरू करूँ और जो काम मैं करना चाहती हूँ कि मैं रमज़ान आने से पहले ही कंप्लीट कर लूँ, वो तमाम चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, होप यू आर ऑल फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग में जो होता है ना, सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैं अपना सबसे पहले बेड सेट कर लूँ, बेड बना लूँ। यकीन जाने जब इतना सा भी काम आप कर लोगे ना तो आपका कमरा ऐसे हल्का-फुल्का सा लगेगा। आज जो मेरा फर्स्ट काम था ना वो ये था कि मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया और चेंज होने के साथ-साथ खिड़कियाँ जो हैं आज 2-3 महीने से बंद होती हैं। मतलब ये जो मेरी बेड वाली साइड है ना, इसकी जो विंडोज़ हैं वो अच्छे से खुलती नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं खोलूँ भी तो मैं साथ ही इसको बंद कर देती हूँ। तो इसकी जो क्लीनिंग है ना वो हुई नहीं हुई थी, मतलब साफ़ ही नहीं हुई हुई थी और इसके जो मिरर थे वो इतने ज़्यादा गंदे हुए थे ना, तो मैंने कहा क्यों ना शुरुआत जो है वो इसी से की जाए। ये होती है जी डीप क्लीनिंग। वैसे तो आप हल्की-फुल्की क्लीनिंग करते ही करते हो, लेकिन अगर एक चीज़ को आप प्रॉपरली साफ़ करो तो यकीन जानिए आपको जो तो है वो आइंदा 15 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 1 माह भी आप नहीं भी करोगे ना तो चलेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। घर की तमाम खिड़कियों को लाज़मी तौर पे साफ़ कर लिया करें। और ख़ास तौर पे ये जो यहाँ पे मैंने कर्टन्स हमारे लगे होते हैं ना, उसमें जो रॉड होता है यकीन जाने वो भी इतना कोई गंदा हुआ होता है ना, और ये हमारा सालों साल साफ़ होता ही नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि वाक़ई इतना ज़्यादा काम या डीप क्लीनिंग तभी की जाती है जब कोई ईद आती है, त्यौहार आता है या फिर कोई रमज़ान वगैरह की तैयारियाँ शैयारियाँ करनी होती हैं, तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की जाती है। तो जनाब ये चेक कर लें कितनी ज़्यादा डस्ट थी। हालाँकि मैं सफाई का बहुत ख़्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में जो है ना वो डस्ट आ ही जाती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी इसको क्लीन कर लो। आप सफाई करते हो ना, साथ-साथ आप अपनी कोशिश ये बनाया करो कि डस्टिंग लाज़मी किया करो। दिन में एक टाइम ऐसा निकाल लें जिस टाइम आपने डस्टिंग करनी है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, चाहे वो शाम का टाइम हो, लेकिन डस्टिंग आपने मस्ट करनी है। घर के तमाम मिरर, जितने भी मिरर्स हैं, उनकी भी क्लीनिंग लाज़मी किया करें, क्योंकि मिरर्स पे अक्सर ऐसे होता है कि निशान पड़ जाते हैं और निशान पड़े हुए मिरर्स बहुत बुरे लगते हैं। कोई भी आपके घर में आते हैं ना तो ये गंदे मिरर जो है ना वो लगे हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो इसकी क्लीनिंग का भी ख्याल रखा करें। मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मिरर लगे हुए हैं, मैं टाइम टू टाइम इनको क्लीन करती रहती हूँ और ये जो है मेरे हमेशा चमकदार रहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है जी मेन जो चीज़ है वो है जी आपके घर की वार्डरोब। जहाँ भी जितनी भी वार्डरोब्स हैं ना उनको वीक में मैक्सिमम 1 दफ़ा क्लीन कर लिया करें। लेकिन ये जो बड़ी वाली वार्डरोब्स होती है ना, इनको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती है या नहीं की जाती है। तो रमज़ान आ रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना इनकी भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। ऊपर जो है जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है वो वहाँ पे मैं एक सीढ़ी रख लूँगी और सीढ़ी रखने की मदद से जो है ना वो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाकी जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वो मैं ईज़िली इसको कर रही हूँ और आज की हुई क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मेरे काम आएगी। मतलब मुझे रमज़ान में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ को इतना ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि ऑलरेडी मैंने हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गनाइज़ और क्लीन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट बारी आ जाती है जी सोफ़े के पीछे अक्सर इतना ज़्यादा गंद पड़ा होता है ना, तो आपने ये नहीं करना कि रोज़ाना इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है। बस आपने घर रोज़ का एक काम बना लेना है, कोई सा कोना इस तरह का पकड़ लेना है, जिसकी क्लीनिंग जो है ना वो आपने करनी है। और रोज़ाना कोई आप सोफ़े को हटा के कर लो, किसी टाइम आप बेड के नीचे से चीज़ें हटा के सफाई कर लो, किसी टाइम आप कोई ड्रॉ साफ़ कर लो, किसी टाइम आप कोई किसी भी तरह का कोई भी कपड़े का एक हिस्सा साफ़ कर लो कि मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अपने वार्डरोब का एक पार्ट साफ़ कर लो कि मैं इसको आज अच्छे से
से साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों की बुक्स जो हैं उनको अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रख लें। बच्चों की बुक्स जो हैं उनको जो वेस्ट है उनको साइड पे कर दिया करें। जो आपको चाहिए होती हैं या बच्चों को चाहिए होती हैं उनको पूछ के जो है वो आप कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरे घर को आपने एक दफ़ा ही सारा कुछ करना शुरू कर देना है, नहीं। अभी 1 मंथ है मैक्सिमम, बल्कि एक ज़्यादा ये टाइम है, तो आप एक-एक दिन करके भी ना इस तमाम चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। तो बस आज बारी थी ना, मैंने सोफ़े से शुरू किया था। सोफ़ा जो है वो हटा के सफ़ाई नहीं की जाती है। जस्ट ये होता है कि आगे की सफ़ाई की, और जब सोफ़े को हटाओ ना तो पीछे बहुत ज़्यादा जाले और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। और आप अपने सोफ़े पे ना कभी भी कोई भी चीज़ पड़ी ना रहने दिया करें, चाहे वो बच्चों के मोबाइल हों, चाहे वो फ़ोन चार्जर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमेशा सोफ़ा खाली रखा करें। हमेशा सोफ़ा जो खाली होता है ना, उसका बहुत अच्छा एक नज़र आने में भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये कि खाली-खाली चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। वो एक बिखरे हुए कपड़े, ख़ास तौर पे सोफ़े पे जो है ना वो पड़े हुए कपड़े यकीन जाने बहुत बुरे लगते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और सोफ़ा जो है आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है। कुशन्स वगैरह को सेट कर लिया करें, और मैंने इसके ऊपर ना सोफ़े के ऊपर एक चादर सी डाली हुई है, ताकि नीचे से जो ओरिजिनल वाला सोफ़ा है ना वो ना ख़राब हो। उसका जो कपड़ा है, उसका जो फैब्रिक है वो इतना गंदा ना हो। तो जब ये चादर गंदी हो जाती है ना, मैं इसको वॉश करवा लेती हूँ, और नीचे वाला जो सोफ़ा है वो बचा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊँगी किसी टाइम ना, कि मतलब इतना अरसा हो गया और वो सोफ़ा बिल्कुल न्यू का न्यू है। मैं आपको किसी टाइम दिखाऊँगी, नेक्स्ट किसी व्लॉग में ना ज़रूर दिखाऊँगी। मतलब ये रमज़ान सीरीज़ चल रही है ना, उसमें दिखा दूँगी मैं आपको। अच्छा जी, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना वो है जी अपनी इबादत का इंतज़ाम करना, कि आपने कौन-सी जगह जो है मख़सूस करनी है, कहाँ पे बैठ के आपने इबादत करनी है। और जो चीज़ें आपने पहले से करनी है ना, आप उसको ऑलरेडी तैयार करके रखें। तो बस यहाँ पे जाए-नमाज़ थे, मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो मैंने अभी कहा चलिए जी मैं ना अभी इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे भी नमाज़ पढ़ी जाती है रोज़ाना घरों में, नमाज़ तो आपको पता है पढ़ी जाती है, तो बस यहाँ मेरी बेटियाँ भी पढ़ती हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस मैंने 3 जाए-नमाज़ जो है ना वो निकाल लिए थे, और इसको जो है ना मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके ना रख दूँगी। और जो मेरा बेटा है वो ज़ाहिर बात है मस्जिद जाता है, जब भी वैसे रमज़ान आते हैं ना तो उसकी एक रूटीन होती है कि उसने हर नमाज़ मस्जिद में जाके ही पढ़नी होती है। इवन तरावी पढ़ने के लिए भी वो मस्जिद में ही जाता है, हालाँकि 12 साल का है लेकिन फिर भी वो इस तरह मस्जिद में जाता है। तो बस भई पहले से ही इस तरह के एहतमाम जो है ना वो करके रखा करें, और ताकि बच्चों में भी इस तरह की आप आदतें डलें, बच्चे आपको देखें, आपको फ़ॉलो करें, और अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुज़ारें। तो यहाँ पे जी मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, दोबारा उसी जगह पे रख दूँगी, ताकि ईज़िली जो है वो आप कैरी कर सको, आप भी कैरी कर सको। साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को भी बता दिया था, वैसे यहीं पे पड़े होते हैं जाए-नमाज़। ये नहीं कि मैंने जगह चेंज की है, लेकिन मैंने उनको बताया था कि मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो ऑर्गनाइज़ करके रख दिया है। तो आप यहाँ से ईज़िली जो है ना आप इसको पिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा काम था ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये था कि मैंने एक बॉक्स आपको दिखाया है। ये एयर टाइट बॉक्स है, और इसको जो है ना वो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी वो आपको बताती हूँ। मैंने ना एक छोटे साइज़ की यासीन सूरत रखी हुई है, साथ मैंने मंजिल रखी हुई है, साथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ जी तस्बीह। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को ना मैं एक बॉक्स में रख लूँगी, और मैं अपनी साइड टेबल पे रख लूँगी, ताकि मैं घर के बाकी काम करने के साथ-साथ अल्लाह ताला की भी इबादत कर सकूँ, तस्बीह पढ़ सकूँ, और साथ यासीन पढ़ सकूँ, और साथ-साथ कुरान पाक भी इंशाल्लाह शुरू करूँगी, और वो भी ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे काउंटर भी रखा होता है, कि किसी टाइम अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है जी, किचन में खड़ी हूँ, तो मैं ये काउंटर जो है वो अपने हाथ में रखती हूँ, और फिर मैं तस्बीह जो है ना वो करती रहती हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना लिया, और बस भी इसीलिए बनाया कि ये मुझे ईज़ी रहे, मुझे पता हो कि इस बॉक्स में मेरी तमाम चीज़ें हैं, और जो मुझे चाहिए हो तो मुझे मिल जाए। तो इस तरह के बॉक्स आपके घरों में पड़े ही होते हैं, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करो, कोई सा भी बॉक्स ले लो, और कोई से भी बॉक्स में जो है ना आप इस तरह चीज़ें रख सकते हो। उसके अलावा छोटे-छोटे ड्रॉर भी मिलते हैं बाज़ार से, आप उनमें भी ये तमाम चीज़ें रख सकते हैं, और इनको जो है ना वो आप अपनी सहूलत के लिए अपने हाथ के पास रख सकते हैं। उसके बाद जी आ गई थी जी दीवारें साफ़ करने की बारी। ठीक है जी, मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये झाड़ू नहीं है, ये बना हुआ है इस तरह से। मैं आपको भी दिखाऊँगी आगे चल के कि इससे आप जो जाले से होते हैं ना उनको भी उतार सकते हो, साथ-साथ आप दीवारों को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हो। ये वो लंबे चौड़े काम होते हैं जो हम रोज़ा रख के नहीं कर सकते। रमज़ान में तो आपको पता है कि और बहुत सारे काम होते हैं, सहरी का टाइम होता है, उसको मैनेज करना होता है, बच्चों को जो है वो देखना होता है। बच्चे माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं, उनको रोज़ा रखवाना होता है। ये नहीं कि बच्चों को रोज़ा रखवाने के बाद आप खुद भी रोज़ा रख लो, उसके बाद दूसरे काम नहीं करने, नहीं। आपको घर के बाकी के काम करने के साथ-साथ बाद में आपको इफ्तारी की भी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब वो सारा टाइम जो है ना, और साथ-साथ इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ आपको अल्लाह ताला की इबादत भी करनी होती है, और इबादत के लिए आपने कोई ख़ास मख़सूस टाइम जो है उसके निकालना है, और ये टाइम जो है ना वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला को ही देना है। ठीक है, उसके बाद जनाब फिर ये वाले जो
काम होते हैं ना जो मैं अब कर रही हूँ कि मुझे आगे ना करने पड़े, तो मैंने कहा आज जो है ना वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब घर की दीवारें जो है ना, इस रूम की मैंने आज एक रूम पकड़ा था, मतलब उसके सोफ़ा से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद दीवारें जो है ना, जो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरी हुई हैं, तो मैंने वो भी आज क्लीन कर ली है। तो मैं आपको ये वाली साइड भी, मतलब एक रूम को आज मैं कवर करूँगी और दूसरा जो रूम है ना वो मैं बाद में करूँगी, ठीक है। और ये वाली जो दीवार है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि डस्ट जो है वो कहीं न कहीं से आ ही जाती है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी अपनी विंडोज़ बंद रखो, अपने डोर्स बंद रखो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, डस्ट जो है वो अंदर घर के आ ही जाती है। क्योंकि जितना मर्ज़ी आप केयर कर लो, लेकिन आप खैर इतना ऊँचा तक नहीं सफाई कर सकते, जितने मर्ज़ी घर की सफाई हुई हो, लेकिन इतनी डीप क्लीनिंग रोज़ाना नहीं हो सकती है। तो बस ये देखिए जी किस तरह से जाले जो हैं वो उतरे हैं और किस तरह से डस्ट जो है वो उतरी है। वैसे तो ये यूज़ कर के ना बेचारे का ये हाल हो गया, अब नया खरीदने वाला है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल मेरे काम आ रहा है और इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद जो मेन बारी आ जाती है ना, वो आ जाती है जी आपके घर के दरवाज़ों की। घर के दरवाज़ों की क्लीनिंग को कभी भी ना भूला करें। जो आपका मेन एंट्रेंस डोर है ना, मैक्सिमम उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया करें। साथ-साथ जो आपके रूम के डोर्स हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया करें। मेरे रूम के डोर जो है ना, बल्कि मेरे पूरे घर के डोर वाइट कलर के हैं, और वाइट कलर आपको पता है कितनी जल्दी गंदा हो जाता है। बच्चों के हाथ लग जाते हैं, अपने हाथ लग जाते हैं, दरवाज़ा कितनी दफ़ा दिन में खुलता बंद होता है और उसकी वजह से जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो बस भी आज मुझे था कि मैं आज इस कमरे का दरवाज़ा भी साफ़ कर लूँगी, और जो ये मेन डोर है, मेरे इस रूम में 2 दरवाज़े लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ, दूसरा वो वाइट जो आपको नज़र आ रहा है। जब गर्मियाँ आती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं ये करती हूँ, जब ये जो मेरा नेट का डोर है ना, इसको मैं बंद रहने देती हूँ, और जो वाइट डोर है इसको खोल देती हूँ। और सर्दियों में दोनों ही बंद होते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा आती है। मेरा पोर्शन जो है वो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब 3rd फ्लोर पे मेरा पोर्शन है, तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सर्दी को कवर करने के लिए भी डोर को बंद करना पड़ता है। तो मैं कहा चलिए जी, अब मौसम जो है वो थोड़ा-सा बदल रहा है, मौसम में एकदम से चेंजिंग आ गई है, और गर्मी जो है ना वो बस मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। तो मैं कहा चलें जी, क्यों ना इस कमरे के दरवाज़े को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्लीनिंग जो है वो लाज़मी तौर पे किया करें, इसको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाया करें, और ये ना किया करें, सुस्ती ना बरता करें। एक इंसान जब उठ के अपना नियत बना लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो आप बहुत ही ईज़िली हर काम को अच्छे से कर सकते हो, तो ज़रूर किया करें। और ज़ाहिर-सी बात है, हम घर की औरतें ही इन तमाम चीज़ों को नहीं देखेंगी, तो और कौन देखेगा? हाँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा आप खेचल नहीं उठा पा रहे हो, या आपका कोई हेल्थ इश्यू है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप कोई हेल्पर अरेंज कर सकते हो। हेल्पर अरेंज करके तो आप उसके से जो है ना वो तमाम काम ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसको मंथली इनकम दो, या वो आपका सारा मंथ में रोज़ाना आके आपकी सब घर के जो है ना काम करे या घर की सफाई करे। आप उसको इस तरह भी कह सकते हो कि आप जो हो ना वीक में 1 दफ़ा आ जाया करो, कभी मेरे पंखे साफ़ कर दिया करो, कभी ये किया करो, कभी मेरे डोर साफ़ कर दिया करो। कभी ये है कि जब आप वार्डरोब साफ़ कर रहे हो अपने बच्चों की या अपनी, या बहुत ज़्यादा काम आपको पता है कि आज है, तो मैं क्यों ना उसको बुला लूँ। तो इस तरह की जो है ना आप एक आधी मेड जो है वो ज़रूर अरेंज किया करके रखा करें, ताकि जो आपके जो हार्ड डेज़ होते हैं ना उनमें आपके काम आ सकें। तो जनाब, आज मैं खाने में बनाया था मैंने साग, और साग को भी मैं स्टोर करूँगी, थोड़ा-सा ना फ्रीज़ कर दूँगी। वैसे तो बहुत मेहनत वाला काम होता है, यकीन जाने, इसको मैंने काटा भी खुद है और मैंने बनाया भी खुद है। और इस टाइम आ गया था जी रोटियाँ बनाने की बारी, क्योंकि मेरा बेटा गया हुआ था स्कूल, और स्कूल से जब आया ना तो उसको था कि मामा ने आज साग बनाया और मैंने खाना है। हालाँकि बच्चे जो है इतने शौक से खाते नहीं हैं, बड़ों की तो पसंदीदा चीज़ होती है, माएँ खा लेती हैं, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी इतना शौक से नहीं खाते। तो खैर मेरी एक बेटी नहीं खाती है, बाकी मेरे घर में सब बच्चे खा लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पे जो है बस वही प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने कहा आज जो रमज़ान की तैयारी थोड़ी बहुत मैं करने लगी हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको ये वीडियो देख के ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी, और जब आप मोटिवेट होते हो ना, तो फिर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मतलब हमारा जो पर्पस होता है ना, वो पूरा हो जाता है जब आप के अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, अच्छे रिव्यूज़ आप देते हो, अच्छी-अच्छी बातें करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, साथ-साथ आप सब्सक्राइब जब करते हो ना, तो यकीन जाने दिली खुशी होती है। तो अगर आपने रमज़ान सीरीज़ देखनी है, तो आपने वीडियो में जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँ ना, तो वह आप तक नोटिफिकेशन उसका ईज़िली आ जाए, और आप वो तमाम चीज़ें भी देख सको जो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस यही थी जो मेरी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव, मज़े के, एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ और मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।